एकदम बुलाती है मगर बिगड़ जाने जाएंगे। का नहीं। हाँ। इसलिए नहीं जाने का क्योंकि वो जो क्वेश्चन होता है ना वो आपका 1/3 बाद में लगता है कि वो एक क्वेश्चन कम गलत मारे होते तो मेरा रिजल्ट हो गया रहता। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कल यानी 27 नवंबर से शुरू हो जाएगा। देखिए अभी हमारे साथ रेलवे गुरु एस के झा सर हैं। सर से सीधे तौर पर बातचीत कर लेंगे और जान लेंगे कि जो लड़के जा रहे हैं कितने तक वो स्कोर करें, कितने तक करेंगे कि सेफ रहेंगे, कहाँ के बाद वो जो है तुक्का लगाएं, और तुक्का लगाएं तो कैसे सही लगाएं। तमाम तरह की जो लड़कों के दिमाग में भी सवाल चल रहे हैं कल से जो उनका इम्तिहान होना है, इन सारे सवाल के जवाब जानेंगे सर से। सर बहुत शुक्रिया बात करने बहुत के बहुत धन्यवाद। लिए। सर तमाम तरह की इस बीच खबरें आई रेलवे में, खास करके ग्रुप डी वालों के साथ जो आईटीआई नॉन आईटीआई का हुआ, तो लड़के डिस्टर्ब भी रहे, लेकिन फाइनली जो है कल सर, कल से एग्जाम होना स्टार्ट होगा। क्या कहिएगा सर, लड़कों को फाइनली इम्तिहान की घड़ी आ गई। बेस्ट ऑफ लक है। आपने जो किया है वही आप एग्जाम हॉल में वो आपको मिलेगा। आपने क्या किया है पीछे, जो आपने किया है वो एग्जाम हॉल में एग्जैक्ट आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो अगर आपने मेहनत भरपूर किया है तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। खूब मन लगा के एग्जाम दीजिए, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है वही आएगा, बस आप रिवीजन करके जाइए। जिनका कल नहीं है, आगे भी एग्जाम है, आप रिवीजन करके जाइए, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप फिर लग जाइए अगले एग्जाम की तैयारी में। लेकिन दोस्त मेरे पढ़िए जरूर, क्योंकि आखिरी और मूल मंत्र जो है वो पढ़ाई ही है, बाकी कोई आपको बचा नहीं सकता। सर इसमें तो बड़ी तगड़ी कंपटीशन होनी है क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लड़के रहेंगे। हमेशा से जो देखा गया है कि तो ठीक है वो चीज़ रहेगा कि जिसकी तैयारी आपने भी कहा कि आप जो पढ़े हैं वही आना है। लेकिन सर क्या इसमें भी कुछ ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक होने चाहिए जो होते आए हैं, जो टीसीएस का फेवरेट रही है अभी तक का, तो उन सब टॉपिक को देख कर जाएं लास्ट टाइम में, तो लड़कों को कुछ ना कुछ रहता है कि हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे। हाँ सर क्या सजेस्ट करेंगे कि लास्ट समय है, ये देख कर जाओ तो यहाँ से कुछ जो है ज़्यादा आने का संभावना देखिए करंट में जो स्ट्रेटजी है टीसीएस की, है। जब आप देखिएगा क्वेश्चन पैटर्न को, तो जो करंट का एनसीईआरटी में चेंज आया है उसी के हिसाब से टीसीएस ने भी अपने सिलेबस में चेंज किया है। तो आपको बहुत सारे बच्चे अपडेटेड हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आया है उसके हिसाब से तो पढ़ के जाएं ही जाएं। लेकिन जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसको भी एक बार रफली जरूर देख लें, क्योंकि एग्जाम पैटर्न का कोई अता पता नहीं रहता है। उसका नाम ही है पर इच्छा, दूसरों की इच्छा। अच्छा। तो वो अलग बात है कि एग्जाम हो जाए तो कोई आके कह दे कि हमने जो पढ़ाया वो लड़ गया, हमने जो किया वो लड़ गया। लड़ेगा वही उसी का, बनेगा उसी का जिसने संपूर्ण तैयारी की है। अगर आप संपूर्ण तैयारी किए हैं तो ही आपका क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि एग्जाम है पर इच्छा है, ये दूसरों की इच्छा है। तो इसमें हर तरह के क्वेश्चंस आपको देख कर जाने हैं, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। और कोशिश करना है कि जो प्रीवियस ईयर में आपने देखा है, जो पढ़ा है, जो समझा है, उस पर ज्यादा जोर देने का। और जहां पर थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये चैप्टर्स को पहले छोड़ा गया है, उसको एक बार तो जरूर देख लेना है। क्योंकि पैटर्न हमेशा इधर से उधर एक आध दो नंबर के लिए बच्चों का मेरिट छूट जाता है। इसलिए एक आध दो नंबर को भी कम नहीं समझना है और पूरा देख के जाना है। करंट में तो कह दिए सर कि सब को देख कर जाना है, लेकिन साइंस से तो आपसे ज़्यादा अनुभव किसी के पास है नहीं सर। तो साइंस में सर बता दीजिए, तैयारी लड़का का सब है कि बता दीजिए कि ई टॉपिक देख के जाओ तो तुमको फायदा होगा। देखिए लगभग आप टॉपिक में अगर आप देखिएगा तो लाइट हो गया, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, इधर आइएगा बीमारी हो गया, उत्तक हो गया, इधर आओगे करंट चैप्टर है। ये 4-5 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं। अब आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक जो पूछे गए हैं इन सब चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ ये रेलवे है, रेलवे हमेशा अपनी चीजों को चेंज करता है, हमेशा कॉन्सेप्ट की वरीयता रहती है, क्वेश्चन रटने वालों को हमेशा ये ठेंगा दिखाती है। तो आप किस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किए हैं ये तो आप बताइएगा। सर जिसको समय है थोड़ा बहुत, जिसका एग्ज़ाम कल नहीं है, जो कल के बाद ये परसों वीडियो देख रहा है, चाहे वो देखना चाह रहा है कि झा सर हमको क्या बता रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम में भी 5 दिन समय है, 10 दिन समय है, तो सर उसको बता दीजिए कि वो अभी तुम्हारे पास टाइम है तो किधर करंट की तरफ देख कर जाओ, कि साइंस की तरफ देख कर जाओ, कि जीके देख कर जाओ, कि मैथ रीजनिंग क्या देख कर जाओ। देखिए मैथ रीजनिंग साइंस को तो भरपूर देख के जाओ। उसके अलावे अगर आपके पास टाइम बचता है तो करंट अफेयर्स को पढ़िए। और 8 पेपर जो 4 गो है आपका, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, उसमें से कोई 2 पेपर को छोड़ दीजिए और 2 पेपर को बढ़िया से पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सर जो लड़के होते हैं कहते हैं कि हम कितना करें उसमें कि हम सेफ रहेंगे, वो तो पहले से इतना कहिएगा कि इस बार इतना करोगे तब सेफ रहोगे।
मैक्सिमम करो, इसलिए कि देखिए परीक्षा बहुत दिन के बाद हो रही है, तो आप जितना मैक्सिमम कर पाते हैं उतना मैक्सिमम आप कीजिए, क्योंकि मिनिमम का कोई चांस दिख नहीं रहा है। तो दोस्त मेरे जितना मैक्सिमम कर पाओगे, लेकिन हाँ संभाल के, चूंकि 1/3 निगेटिव है, तो ऐसा भी नहीं जिसपे आप 60% श्योर है वो बनाइएगा, 50-50 पे जो लॉक हो उसको छोड़ दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जिसमें आप 60% श्योर है कि ये हमसे बनेगा उसको आप बनाइए, बाकी 60% वाला पे 60% वाले पे 50-50 पे चांस ना ले तो ज्यादा बेहतर है, चूंकि 1/3 निगेटिव है। तुक्का मतलब एकदम नहीं लगाना है, एकदम नहीं तुक्का लगाना। एकदम नहीं लगाना है। 60% श्योर है तो मारिए, 50-50 वाले को हम तुक्का कहते हैं, तो उसको कोशिश करना है छोड़ देना। चांस नहीं लो, एकदम बुलाती है मगर बिगड़ जाने जाएगा। का नहीं, इसलिए नहीं जाने का क्योंकि वो जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपका 1/3 बाद में लगता है कि वो एक क्वेश्चन कम गलत मारे होते तो मेरा रिजल्ट हो गया रहता। तो इसलिए जिस क्वेश्चन पे आप श्योर नहीं है ना उसको मत मारिएगा, 50-50 पे लॉक है। अगर 60% श्योर है तो उस पर आप चांस ले सकते हैं, 70% श्योर है चांस ले सकते हैं, लेकिन 50-50 पे है तो कोशिश कीजिएगा चांस ना ले। रहेगा ना झा सर का दबदबा। दबदबा रहेगा, हमारे प्यारे छात्र अगर सही तरीके से एग्जाम दे के आएंगे, इन्हीं के भरोसे हमारा दबदबा है। अगर ये अच्छा करके आएंगे तो हमारा दबदबा रहेगा, इनका भी दबदबा रहेगा, इनका दबदबा है तो हमारा दबदबा है, इनका दबदबा गड़बड़ाएगा तो मेरा भी गड़बड़ाएगा। तो हम तो इन्हीं पर आश्रित हैं और कोशिश करेंगे कि आप अपने समाज का, अपने माँ पिताजी का, हमारा सबका इज्जत प्रतिष्ठा आपके कलम में है और आप अपने कलम की ताकत जरूर दिखाइएगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद। झा सर थे हमारे साथ, बता रहे थे कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। बता तो यही रहे थे कि सब कुछ पढ़ना है। बाकी आपने अगर पूरी साल पढ़ाई की होगी तो ये चीज़ें ज़्यादा आपको हिट नहीं करेगी कि हमें लास्ट टाइम में क्या करना है। बाकी कल जाइए, सभी को ऑल द बेस्ट है हमारे तरफ से भी, सर की तरफ से भी। और एक जॉब लीजिए, इंटरव्यू दीजिए आकर ऑन ड्यूटी पर। और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।